हेलो आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में और हमारी तरफ से हमारी उम्मीदें यही है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और हमारी कामना आपके साथ है कि आप स्वस्थ ही रहें। आपसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी अपने को थोड़ा बचा कर चलिए, यानी कि तबीयत से थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए तबीयत के ऊपर, ताकि आपको तबीयत खराब ना हो। अगर अभी खराब हो जाएगा तो एक कक्षपाल के लिए भी दौड़ होने की संभावना है, जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है तो स्वाभाविक सी बात है दौड़ होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपको उसका टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आज कल वीडियोज आप देखे होंगे, आज देख लीजिए। तो चलिए आज हमारा टॉपिक आपके सामने है असहयोग आंदोलन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं और अभी भी हम पढ़ने वाले हैं। असहयोग आंदोलन हजारीबाग से हम लोग पढ़ेंगे। आज असहयोग आंदोलन को हम लोग हजारीबाग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? असहयोग आंदोलन झारखंड में, जो जगह है हजारीबाग। इस आंदोलन की प्रथम महिला सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यानी हजारीबाग की महिला थी सरस्वती देवी। एक सभा का आयोजन हुआ था, उसी सभा में भी वहां के नेतृत्व कर रही थी। इसी बीच में झारखंड में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में यह प्रथम महिला है। कौन सी? प्रथम महिला जिसको असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा गया था। समझ में आया? बिहार स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5-6 अक्टूबर को हजारीबाग कब हुआ था? 5-6 अक्टूबर को हजारीबाग में हुआ था। 16वां अधिवेशन 5-6 अक्टूबर में वो हजारीबाग में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरला देवी। कौन कर रही थी? सरला देवी इसकी अध्यक्षता कर रही थी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था हजारीबाग में हुआ था, तो 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताना है। नोट में है पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय। कौन थे? पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय। गिरिडीह से इन्होंने नेतृत्व किया था। पचम्बा के रहने वाले थे बजरंग सहाय जी। इन्होंने गिरिडीह से इसका नेतृत्व किया था। नोट नंबर 2 में है कि 1922 में जनवरी का महीना चल रहा था। साहेबगंज को आसाम क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। समझ में आया? यानी कि साहेबगंज को 1922 ईस्वी में आसाम क्षेत्र घोषित किया गया था। मीडिया में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट में है नागपुर झारखंड, नागपुर झंडा सत्याग्रह में टाना भगत ने 1923 ईस्वी में भाग लिया था। टाना भगत जो है नागपुर झंडा सत्याग्रह में कब भाग लिए थे? 1923 ईस्वी में भाग लिए थे। उसके बाद हमारा आज असहयोग आंदोलन यहीं पे समाप्त हो जाता है झारखंड में। अब शुरू होता है साइमन कमीशन। झारखंड में शुरू होता है। आगमन हुआ था दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन। गठन जो साइमन कमीशन का हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। इस बात को हम माइंड में रखिएगा। 1927 में विरोध की बात कर लिया गया था। श्यामा कृष्ण सहाय 1928 ईस्वी में, ठीक है। श्यामा कृष्ण सहाय जी ने 1928 ईस्वी में इसका विरोध प्रदर्शन किया था और इसके में प्रस्ताव भी पारित किया था। यह साइमन कमीशन का पहला विरोध जो था वो रांची के शहर में हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे श्यामा कृष्ण सहाय। नारा दिया गया क्या? श्यामा कृष्ण के द्वारा नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। अब आप सोच रहे हो कि साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन हमारे भारत में कानून बनाने के लिए आया था।
ठीक है, इंग्लैंड से कानून बनाने के लिए भारत आया था, यहाँ के कानून बनाएंगे। तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सारे के सारे सदस्य जो थे विदेशी थे, अंग्रेज थे, बाहरी सदस्य थे। तो हमारे देश के कानून को बनाने के लिए, हमारे यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, हमारी व्यवस्थाएं को समझने के लिए बाहर के लोग थोड़ी हमारे लिए समझ पाएंगे, तो यहाँ के लोग को होना जरूरी था। लेकिन यहाँ के लोग नहीं होने के कारण इस साइमन कमीशन में घोर विरोध कराया गया। कहा कि भाई हमारे देश को हमको कैसे रहना है, हमारा यहाँ का रहन सहन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के लोग को पता है, वहाँ के लोगों को थोड़ी पता है, वो तो थोप के चले जाएंगे फिर हमें, इसलिए इसका घोर विरोध कराया गया। समझ में आया? हाँ। साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ यहाँ, और श्यामा कृष्ण सहाय के द्वारा कहा गया साइमन कमीशन वापस जा, नारा दिया गया, जो कि रियाई थे। व्यापक रूप से विरोध, व्यापक विरोध से का मतलब है लगातार विरोध होते मतलब कि इतना ज्यादा ओवर विरोध हुआ। तो उस आदमी का नाम था, पलामू का निवासी का नाम था कोहड़ा पांडे। क्या नाम था? कोहड़ा पांडे। आप लोग कोहड़ा की सब्जी खाए होंगे, तो उनका नाम था कोहड़ा पांडे। ये रांची में जो है ना इसका व्यापक रूप से घोर विरोध इन्होंने किया था। क्या किया था? घोर विरोध किया था। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य गठन हेतु साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया। छोटा नागपुर राज्य का गठन के लिए, झारखंड का पहले नाम छोटा नागपुर था, उस राज्य के गठन के लिए जो है ना साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया। समझ में आ रहा है? वो किसके द्वारा सौंपा गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो इसको 1928 ईस्वी इसको मांग सौंपा गया कि भाई हमारा एक इलाज है, इसका हमको चाहिए है नहीं, इसी के लेकर इनको यहाँ पे मांग पत्र सौंपा गया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो इसमें अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए।